नमस्कार, आप देख रहे हैं मंच फॉर लोकतंत्र और मैं लाल बहादुर। इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या जनपद के तारुण विकास खंड के रौहारी ग्राम सभा में और ये हमारे मित्र हैं अमित जी, जिन्होंने मुर्गी फार्म का व्यवसाय किया था और इनसे हम इनका अनुभव लेने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इनका फार्म जो है कैसे इन्होंने स्टार्ट किया और क्या क्या इनके साथ समस्याएं आई, क्या इन्होंने उसका निदान किया, सारा चीज इनका अनुभव हम आज लेने का प्रयत्न करेंगे। तो स्वागत है आपका अमित जी। नमस्कार। आप अपने इस व्यवसाय से संबंधित अपना क्या अनुभव रहा है, हम हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि कैसे आपने इसकी शुरुआत। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने इसकी शुरुआत कब की थी? शुरुआत हम इसको किए थे कि 2011 में। आज मतलब आपको हो गया 12 साल। 12 साल आपने मुर्गी फार्म के व्यवसाय में अपना समय दिया है। तो क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव पहले हम 4-5 साल अच्छा पैसा उससे कमाए। उसके बाद बीच में जब लॉकडाउन का समय आया, उसी में से सरकार व्यवसाय के लिए थोड़ा दिक्कत किया। जब हम लोग लॉकडाउन में पहली बार फंसे थे, लॉकडाउन का न राशन आ रहा था, न बच्चा भूखे, तो हम लोग घर से भी दाना जो गेहूं चावल था उसको भी खिला के आदमी इतना मजबूर हो गया था उस टाइम, लॉकडाउन के टाइम, कि फ्री में अगर देने के लिए राजी अगर रहते थे तो वो भी ले जाने के लिए राजी नहीं रहते थे। अच्छा, मतलब इतना बुरा समय आया इस व्यवसाय के लिए लॉकडाउन में कि मतलब मुफ्त में भी कोई लेने को तैयार नहीं था। मैं तो ये बताइए, आपको साथ जैसे आपने इस समय हम देख पा रहे हैं आपका फार्म जो है इस समय बंद पड़ गया है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि 4-5 दान लगातार घाटा खा गए हम लोग। तो किस तरीके से घाटा हुआ? घाटा जैसे कंपनी का रेट आता था, दाने का रेट महंगा हो गया है। पहले 800 से 1400 रुपया तक बोरी राशन बहुत महंगा रहता था। 1400 बोरी, 14 से 1600 हुआ, 1600 से 1700, 17 से 18 से इस टाइम 2400 रुपया बोरी तक राशन है। और बच्चे का रेट 30 से रुपया 25 रुपये से पहले शुरुआत रहता था। 5 रुपए में हम लोग लेते थे बच्चा। अब 5 रुपये से 35 रुपये 40 रुपये के नीचे बच्चा नहीं मिलता है। इस समय बच्चे के जो छोटे बच्चे आते हैं उनका रेट 40 रुपये हो गया और लागत इस समय दाना भी महंगा हो गया। दाना भी महंगा हो गया, आपके हिसाब से दाना भी महंगा हो गया। तो क्या इसी वजह से आपका नुकसान हुआ? हाँ, इसी वजह से नुकसान हो गया। उसके बाद रेट जब तैयार हो जाता था 40 दिन के अंदर, तो जब रेट कंपनी वाले का जो रहता था, उनको तो बेचना ही बेचना है। वो अगर अपने बेचने के लिए अपना रेट डाउन हो जाता था। 35 रुपया 40 रुपया किलो माल जब उठता था, तो जहाँ 80 रुपया 90 रुपया खर्चा आया हुआ है और 40 रुपया 50 रुपया 65 रुपए में अगर बेचेगा, कोई भी व्यक्ति बेचेगा तो घाटा ही खाएगा ना वो। मतलब बच्चे का जो रेट है उस समय 5 रुपए 10 रुपए में बच्चे आते थे और वो जब ग्रो करके आप उनको कितने किलो तक आप उनका ग्रो करते थे? 2 किलो के ऊपर उठ जाता था। तो कितना समय लग जाता है 2 किलो? 40 दिन के अंदर उठ जाता था जी। जैसा कि आप भैया बता रहे हैं कि 40 दिन में बच्चे तैयार हो जाते थे। जो छोटे बच्चे आते हैं, मतलब समझ लीजिए उसको आप बीज कह लीजिए, तो वो 40 दिन में तैयार होके उनका रेट क्या निकलता था? जैसे उस समय आपको क्या रेट पड़ता था, क्या रेट आप बेचते थे? पहले जब शुरू में डाले थे तो हम लोग 110-120 रुपया किलो बेचते थे। किलो के हिसाब से ये बिकता है रेट इसका। जी जी। और उसके बाद बीच में 4-5 कुछ दिन में अच्छा चला, जब से ये लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के बाद से सबका कम से कम हमारे साथ में जितने काम करने वाले थे यहाँ से, और 5-6 लोग थे। 5-6 लोग जब हम लोग जब बच्चा डालते थे तभी भी लगातार घाटा खाए हैं। कम से कम 7-8 बार घाटा खाए। जो आप डालते हैं उसको आप बोलते हैं कि एक बार आपने बच्चा डाला, इसी तरीके से मतलब 4 बार आपने बच्चा डाला और 4 बार आपका नुकसान हुआ, तो आपने उसको बंद कर दिया। तो अब आगे का आपका क्या विचार है? कैसे क्या आप उसका समाधान करेंगे या कैसे आप अपने व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाएंगे? व्यवसाय को, हमारे पास जमीन है, इसको फार्म हमारा भी थोड़ा छोटा है।
50 फुट बनवाया गया था, और उसके बाद अभी हम 110 से 150 के अंतर रखने के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि खर्चा ज्यादा लगता है इसमें बनवाने में। जी जी। तो 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा अब इसमें है, और 1.5 से 2 लाख लगा के उसके बाद कंपनी का बच्चा हम डाल देंगे। मतलब आप स्वयं कंपनी से अब जुड़ना चाह रहे हैं, मतलब ये क्या एक लाभ क्या होता है कंपनी से जुड़ने पे, आपका क्या लाभ रहता है? कंपनी से जुड़ने में लाभ यही है कि हमारा उसमें न दाना का लगेगा, न दवाई का लगेगा, न बच्चे का पैसा लगेगा। मतलब आपका टोटल रिस्क जो है वो आपका नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। मतलब जो बच्चे पढ़ेंगे वो भी कंपनी के रहेंगे, और उनके जो तैयार करने में उनको जो खर्च आता है उसका वहन भी कंपनी करेगी। और तो उसमें क्या आपका क्या फायदा रहेगा? हमारा यही फायदा है, जैसे 8 रुपए किलो बात होता है, और अगर 1.5 किलो के ऊपर हो गया 40 दिन के अंदर, तो 10 रुपया दिया जाता है, और बढ़ा के रेट 2 रुपया और बढ़ जाता है, तो 10 रुपया किलो। अगर उससे भी ज्यादा 2.5 किलो अगर 40 दिन के अंदर कर दिए, मतलब तो आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप जितना बच्चे को जितना मतलब एक तय समय सीमा है उसमें आप जितना उसका वेट दे देते हैं बच्चे का, उतना आपका लाभ होता है। जी। तो जैसे ये इसमें क्या आपको कंपनी से कैसे जुड़ा जाता है, या कैसे, हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि जैसे जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं, जो इस व्यवसाय में, उनको कैसे क्या करना होता है? कंपनी किस नियम से काम करती है? कंपनी इस नियम से, जैसे हम फार्म खोले हैं अब, तो जैसे फार्म का भी कोई मानक होगा कि इस हिसाब से आपका उनका एक अपना कंपनियों का मानक होगा कि इतने स्क्वायर फीट में आपका फार्म होना चाहिए, तब वो आपको तय करेंगे कि आपको देना है कि नहीं देना। जैसे 100 फुट के नीचे वो बद नहीं लेते हैं जी। हाँ, और 28 फुट चौड़ान कम से कम होना चाहिए, 30 से 28 के अंदर चौड़ान होना चाहिए, और 100 फुट कम से कम लंबाई होना। तो अभी आपके फार्म की लंबाई 50 फीट है। हाँ। तो आप इसको बढ़ाएंगे। हाँ। जैसे कि आपके पास है जमीन, मैं देख पा रहा हूँ कि आप अगर इसको ग्रो करेंगे तो आपका 100 फुट या जो भी आप बढ़ाना चाहें, जितना बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, आपके पास पर्याप्त जगह है। तो इससे आप कंपनी से जुड़ जाएंगे तो आपका टोटल रिस्क खत्म हो जाएगा। अब जो कंपनी का बच्चा आएगा, कंपनी का उसका पालने का, और जो भी उसके साथ बीमारियां, तमाम समस्याएं जो आती हैं पालने की, जो भी लगेगा उसका वहन कंपनी करेगी। और वो आपसे बच्चा, जैसे आपने तैयार किया, बच्चा आपसे वो ले जाएंगे। मतलब सिर्फ आपको समझ लीजिए एक तरह से किराया मिलेगा। मतलब आपको एक पारिश्रमिक मिलेगी जो आप बच्चे की देखभाल करेंगे, या फार्म की आप देखभाल कर रहे हैं, बाकी जो वो, तो मतलब इससे आपका रिस्क नहीं रहेगा, इसमें आपका कोई रिस्क नहीं है, बस आपको सिर्फ देखभाल करना है। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि अब ये अपना काम कंपनी के थ्रू करेंगे। कंपनी थ्रू का मतलब, इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे कई कंपनियां चल रही हैं, और जो है वो उनका नियम यह है कि वो देखते हैं कि कितने, इनका एक मानक है कि कम से कम 100 फुट लंबा इनका फार्म होना चाहिए। तो कंपनियां इनको अपने से जोड़ के और इनको बच्चे भी उपलब्ध कराएंगी, और उनका उसके साथ में जो संसाधन होंगे वो भी उपलब्ध कराएंगे, जैसे चारा हो गया, दवा हो गई, कोई बीमारी है उसका इलाज। तो मतलब ये होता है कि इनका टोटल रिस्क खत्म हो जाएगा, और कंपनियां अपने हिसाब से उसको, बस इनका बच्चा तैयार करना है इनको, और उसको कंपनी ले जाएगी, और उसके एवज में इनको जो उनकी पारिश्रमिक बनती है और फार्म का किराया, वो चाहे आप फार्म का किराया कह लीजिए, चाहे पारिश्रमिक कह लीजिए, इनको कंपनियां देंगी। तो इस हिसाब से हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे, जैसे जो लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं वो पहले पर्याप्त जानकारी अपने पास इकट्ठा करें। भाई कोई भी बिजनेस होगा, अगर आप उसमें नए हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी आपको अच्छे से करनी पड़ती है, और जानकारी रहती तभी आपको सफलता मिलेगी। अब वो यहाँ बात वही आ गई, एक कहावत याद आ रही हमको कि लोग कहते, जैसे कहते हैं कि जो तजुर्बा होता है वो हारे व्यक्ति का काम आता है, और मशवरा जीते हुए व्यक्ति का काम आता है। अगर दोनों चीज आप ले रहे हैं तो आपको सफल होना है, आपको वो चीजें मदद करेंगी। कोई ऐसी कोई मानी बात नहीं है कि आपने भैया तजुर्बा ले लिया तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको जानकारी पर्याप्त होना अति आवश्यक है। और इस समय हम अपनी बात को समझाने की कोशिश किए, और अभी हम इनसे भैया से नमस्कार